राणा सांगा जो है वो गद्दार थे। नो कमेंट। 8 साल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के पूरे हुए हैं, कैसे देखते हैं 8 साल ये? किसी पार्टी का चश्मा लगा है, वो दिखता नहीं है, वो खाली लगा रहता है। विकास तो मैं बता दिया, लूट अत्याचार बलात्कार भ्रष्टाचार यही तो हो रहा है। उनसे पूछिए कोई सूची है किसका अपहरण हुआ, किसका बलात्कार हुआ? शिक्षा के दृष्टिगत कहाँ पे? जीरो है महाराज, शिक्षा की दृष्टि, कानून के दृष्टिगत? और नहीं तो शिक्षा सबसे महंगी हो सकी है, कानून के दृष्टिगत वो भी जीरो है। चश्मा लगाए हैं। महंगाई कितने कमी है, महंगाई तो चरम सीमा पर। 23.4 करोड़ 23 करोड़ 4 लाख लोग, आप पूछे ना गरीबी का। जोगी जी के मंच के सामने जो मुक्तिधाम का उद्घाटन उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जो यहाँ मरेगा यहाँ सीधे स्वर्ग जाएगा। रवि किशन शुक्ला जब कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो महानायक होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं तो इनको एक्टर दिखाई देते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में कमान संभाली उत्तर प्रदेश की पहली बार, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य और अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो सबसे संवेदनशील प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 8 साल कार्यकाल पूरे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के, और इस दृष्टिगत जो है लगातार जो है योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की लगातार अपने कामों को गिना रही है। अब जनता से ये पूछने की कोशिश करते हैं कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी कितनी विकास कर पाई है और जनता के दिलों में कितनी उतर पाई है या फिर उतर ही गई है। तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? अनीश शुक्ला। अनीश शुक्ला जी। तो 8 साल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के पूरे हुए हैं, कैसे देखते हैं 8 साल ये? 8 साल में पूरा भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार यही तो बीता है 8 साल। 8 साल में जी यही तो हुआ है। अभी देखिए आज एक जगह का उपाध्याय लड़का था, पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गए और उसको मार करके वापस कर दिए उसके लाश को। यही तो हो रहा है अत्याचार। योगी आदित्यनाथ तो ये सारी चीजें सुशासन के दृष्टिगत दिखाते हैं। अब उनको नहीं दिखाई दे रहा है, मीडिया वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, तो उसमें जनता तो जान ही रही है ना। कोई 3-4 विकास अगर हुआ हो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में? विकास तो मैं बता दिया, लूट अत्याचार बलात्कार भ्रष्टाचार यही तो हो रहा है। 8 साल में केवल यही हुआ? 8 साल बेमिसाल इसी के नाम पर हो रहा है। अरे 2017 में इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है समिट बैठा, उसके बाद अभी दूसरे कार्यकाल में भी इन्वेस्टमेंट के लिए समिट बैठा। कह रहे हैं लगातार जो है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कारोबारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो कागज़ में दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में बताइए क्या प्लांट, कितना प्लांट बना करके दे दिए हैं गोरखपुर में। लखनऊ में बता दिए कितने व्यवसाय नया प्लांट लगा दिए हैं, कितने लोगों को रोजगार दे दिए हैं, एक आंकड़ा बताएं वो। हाँ, इसका मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ कितने ब्राह्मण मारे गए हैं, कितने निषाद मारे गए हैं, कितने जो है यादव मारे गए हैं, कितने मुसलमान मारे गए हैं। इस सब का आंकड़ा मेरे पास है, तो कहीं हम बता सकते हैं। 10 में से कितना नंबर? 10 में से 0 नंबर कहाँ यहाँ पूछने की बात आ रही है। यहाँ तो अपनी जान के कुछ तो किए होंगे 8 साल में। यहाँ अपनी जान बची रहे, इसी की दुहाई लोग लगा रहे हैं। कब पुलिस वाले कुछ तो किए होंगे 8 साल, कब पुलिस वाले पकड़ करके ले जाएं, कब आपकी डेड बॉडी आपके घर पहुँच जाए, जिंदा ले जाए, मृत्यु आ रही है। इस लेवल का कहाँ है जनता, अंधभक्त कहाँ है, क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए, बोलना चाहिए ना। उनसे भी पूछ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 8 साल का विकास किस तरीके से देख, थोड़ा इधर आ जाइए। सत्यता है किसी गोरखपुर को मानी जोगी जी देख लें कि उनका विकास क्या है, और आज तक ले मुख्यमंत्री हैं, कभी वो सोच नहीं पाए कि मैं अब बाई रोड चल करके देखूं कि मेरा विकास क्या हुआ है। गोरखपुर से वाराणसी का लेन देख लें कि उस पर चलना दुश्वार है। तो इनका विकास है। मैं प्रदेश की क्या विकास की बात कर सकता हूँ? प्रदेश में अपराध बढ़ चुके हैं, हत्याएं हो रही हैं, राजनीति हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है विकास? जिन सब तमाम चीज़ों को आप गिना रहे हैं, अगर विकास के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उंगली पे 3-4 चीज़ें जो है वो सामने से आप उस चीज़ों पे आंक सकते हैं। चलिए, शिक्षा के दृष्टिगत कहाँ? जीरो है महाराज, शिक्षा की दृष्टि, कानून के दृष्टिगत, और नहीं तो शिक्षा सबसे महंगी हो सकी है, कानून के दृष्टिगत वो भी जीरो है, और रोजगार जीरो है, ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नहीं, ये भाई जीरो भैया, सब जीरो इनका है। सड़क देख लीजिए क्या, महंगाई कितने कमी है, महंगाई तो चरम सीमा पर है, मझली वर्ग जीने के लिए दुर्दशा है। 5 चीजें हमने इनसे पूछी और 5 चीजों पे इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो फेल है। चश्मा लगाए हैं। चश्मा तो नहीं लगा, चश्मा बाबू पूरा हिंदुस्तान लगाया हुआ है चश्मा। मैंने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी चश्मा लगा। कौन सा चश्मा लगा है? मतलब दिख नहीं रहा, ऐसा कौन सा चश्मा? किसी पार्टी का चश्मा लगा है, वो दिखता नहीं है,
वो खाली लगा रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले भी कोई चश्मा ही लगाए होंगे, वो पार्टी का ही चश्मा होगा। आप बताइए, आपको विकास दिख रहा है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो दिख ही रहा है, मैं तो गिना ही दूंगा। आप बताइए दिख रहा है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 8 विकास गिनाइए जो प्रदेश स्तर पे हो। सीधे सीधे आप दिल्ली से मेरठ हाईवे देख लीजिए, ठीक है, अलीगढ़ से आगरा हाईवे देख लीजिए, गोरखपुर तो दिख ही रहा है, दूर दूर भी थोड़ा देखिए। फिर उसके बाद लखनऊ से बाया सीतापुर होते हुए दिल्ली चले जाइए। अब इसको मैं ऐसे मानता हूँ, चलिए ठीक है, रोड का काम बहुत बेहतर हुआ, ठीक है, एक सेक्टर हो गया। हाँ, हॉस्पिटल की विकास की बात कर लीजिए, सबके पास 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड है। हाँ। आयुष्मान कार्ड जिसको आप कहते हैं, हाँ। हर लगभग हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य कार्ड चल रहा है। हाँ। और वो गरीब ही आदमी 5 लाख निकाल के सरकार उसका इलाज करा रही है। किसी अच्छा, पैसे ये वाले बताइए, गरीब आदमी का बनता है, गरीब आदमी का बनता है कि उसके लिए कोई क्राइटेरिया होती है? सुनिए, माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के सदर हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना दिया। जो भी सारे बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, बताइए देवरिया का मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ बच्चा वो शिक्षा पा कर वो क्या कर सकता है? बलिया का बच्चा पाकर वो क्या कर सकता है? आजमगढ़ का बच्चा पाकर क्या कर सकता है? कौन से मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या सही है, बता दीजिए। मरीजों से आप वहाँ जाकर पूछिए, सार जगह दलाली का। आयुष्मान कार्ड की वो बात कर रहे थे। मैं आयुष्मान कार्ड ना हो, मुझको तो माननीय योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए कि कोई कार्ड ना, जो भी गरीब है, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। ये होना चाहिए, यह विकास होती है। आज वो विकास नहीं है। बताइए, कैसे किसी को पता चल जाएगा कि वो गरीब है? किसी डॉक्टर को, किसी संस्था को, किसी भी सरकारी कर्मचारी को कैसे पता चलेगा गरीब है? शक्ल पे लिखा है गरीब है, कार्ड ही तो बताएगा कि उसके पास स्वास्थ्य कार्ड है, वो 5 लाख का। कितने गरीब हैं उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में कितने लोग गरीब हैं? इसकी ये तो जनगणना का विषय है ना, इसको मैं कैसे बता दूंगा? तो जनगणना ही तो कहा, वो तो जातिगत जनगणना की बात होती है। जातिगत जनगणना होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल इन्होंने कहा कि योगी जी कुछ नहीं किए हैं, फिर अपने मुंह से कह रहे हैं सदर अस्पताल को मेडिकल बना दिया। पूछा गया कि गरीबी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग जो है वो राशन ले रहे हैं। तो जब राशन लेने की नौबत आ रही है तो वो गरीब ही हैं। राशन लेना, जब कोरोना ऐसी महामारी देश में आई है तो लोग अपने अपने घर में रहने को विवश हुए हैं, नहीं तो कोरोना में मरते। तो कोरोना में जब कोई कुछ नहीं कर रहा था तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जब तक कोरोना पीरियड, तो पहले नहीं, राशन वाली पॉलिसी पहले से। राशन तब वो पैसे पे किलो के भाव तौल के, और जो सरकारी मानक रेट होता था उस पे राशन मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। अब फ्री मिल रहा है। भाजपा सरकार में भी बीते कुछ, जब आप कोरोना की बात कर रहे हो उससे पहले थोड़ा सा है। हाँ। उसके बाद से राशन फ्री हुआ है। उसके पहले मानक के अनुरूप पैसा लगता था, चावल, चीनी, आटा, दाल जो भी मिलता था मानक के अनुरूप रुपया रहता था। अब बाहर का आप रोड देख लिए, गोरखपुर को देख लीजिए, एयरपोर्ट से चलिए और सीधे सीधे मानीराम क्रॉसिंग तक चले जाइए, मानीराम पुल तक चले जाइए, सोनौली तक चले जाइए, रास्ता देख लीजिए। कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कहाँ भाई, उनसे पूछिए, कोई सूची है किसका अपहरण हुआ, किसका बलात्कार हुआ, किसके साथ छिनैती हो रही? छिनैती तो हंसी के पात्र वाली बात है कि कभी सुना गया हो अब भाजपा सरकार में कहीं छिनैती हो गई हो। आप पत्रकार हैं। पूर्व महाराज हम कहाँ, बताइए बताइए गोरखपुर में डेली अरे मुझे कवर छोड़िए। समाजवादी भाषा आप क्या कह रहे हैं? हमको तो लगता है समाजवादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सम्मानित मीडिया के बंधु, 23.4 करोड़ 23 करोड़ 4 लाख लोग, आप पूछे ना गरीबी का आंकड़ा, पूरे भारत में 23 करोड़ 4 लाख लोग जो गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड है वो उसका लाभ उठा रहे हैं। और आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, उसके बाद इज्जत घर, उसके बाद देख लीजिए फ्री में अंत्योदय कार्ड, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। लूट खसोट का करने का काम तो पहले लोग करते थे, दिल्ली से पैसा चलता था, लोग बताते थे कि 25 पैसा अगर चलता है तो 5 पैसा जनता को मिलता था। आज भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। सबसे बड़ा मुद्दा तो अयोध्या का मुद्दा था उत्तर पूरे भारत में, उसको योगी और मोदी की सरकार ने, बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा हिंदुत्व के मुद्दे पे सबसे बड़ा मुद्दा था, क्यों नहीं था? यहाँ 18% लोगों की आबादी के लोगों के साथ चलने का काम किया जाता था। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में एक नजीर बना अयोध्या का राम मंदिर, उसके बाद आप काशी विश्वनाथ में जाइए, बाबा भोलेनाथ का मंदिर, उसके बाद अब मथुरा की बारी हो गई है। हाँ, मथुरा की बारी है। यही लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने वो सिद्ध करके दिखाया। उसके बारे में इनको पीड़ा ज्यादा होती है। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राम मंदिर का था, वो सुलझ गया।
अरे तो राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। ये तो उनके नाम पर झूठ बोल करके इन लोगों ने वोट लेकर रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाए, झूठ बोलते गए। कोर्ट ने फैसला दिया। अब सिर्फ कह रहे हैं रामलला वाला हो गया मामला, अब कह रहे हैं मथुरा वाली बात। अरे तो यही झूठ सहारा लेकर के वोट लेकर के देश में झूठ बोलना है, भाइयों बहनों का नजरबंद कर देना है। क्या 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 बोले? भाइयों बहनों करके नजरबंद कर देना पूरे देश को, केवल झूठ का सहारा लेना है। अपहरण, लूट, हत्या, जो अभी हमारे ही मकान में गीडा सेक्टर 5 में 3 बार चोरी हो गया। यहाँ की पुलिस कोई सुनवाई नहीं। 8 साल में कैसे देखते हैं विकास? 8 साल में विकास क्या है? इनका एक रोड का जो दिखाई दे रहा है मैप है, जो है वो सत्य है। रोड वाला महंगाई बुरी हाल है, हाँ। बेरोजगारी बुरी हाल है। कहाँ ये लोग रोजगार दिए? केवल झूठ बोल रहे हैं। एक जात विशेष का यहाँ काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है बता दीजिए। ये लोग क्या बात करेंगे? इस समय जैसे देश में जो है, देश और प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। एक पिक्चर आई छावा, उसके बाद औरंगजेब और शिवाजी के मामले को लेकर जो राजनीति है वो तेज हो गई, और अब जो है राणा सांगा पर आकर वो राजनीति टिक गई है। कैसे देखते हैं हिंदू और मुस्लिम जो है जिस तरीके से तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे एंगलों से प्रहार करती है। जब प्रशासन हिंदू मुस्लिम के दम पर अगर नहीं करता है तो आपस में लड़वा देंगे। उसके बाद जब अब सब कुछ जब कर लिया है तो अब पिक्चर के माध्यम से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और यह सरासर अन्याय है। और इसी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाएगी। समाजवादी पार्टी के एक सांसद थे, उन्होंने कहा कि राणा सांगा जो है वो गद्दार थे। नो कमेंट। नो कमेंट। राणा सांगा गद्दार थे? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सनातनी हिंदू की बात जानते हैं। हम अपने, अरे आप बताइए ना, आपको तो विकास से नहीं दिखाई दे रहा है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में यही बगल में पेप्सिको का इतना बड़ा प्लांट लगा, वो आपको नहीं दिखाई दिया। यहीं पे प्लास्टिक पार्क लगने का काम हुआ गीडा में, वो आपको नहीं दिखाई दिया। यही ट्रांसपोर्ट नगर से ओवरब्रिज शुरू होके पहले आता है, वो इनको नहीं दिखाई देगा। यही फिर आप देवरिया बाईपास से जाके देखिए, हनुमान मंदिर तक जाके ओवरब्रिज शुरू होता है, वो नहीं दिखाई दिया। रिंग रोड गोरखपुर का नहीं दिखाई दिया। आप चले जाइए महेसरा पुल पे, वहां का विकास नहीं दिखाई दिया। केवल इनको कमियां दिखाई देती है। इनके नेता तो चुनाव हारने के बाद दिल्ली, उनका पता नहीं है। अब इनको योगी आदित्यनाथ महाराज जी से पीड़ा है, और उनके काले चश्मे से भी इनके संबंधियों को पीड़ा है। एक और सवाल, कल जो है योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे नौका विहार पर, अवैधनाथ पार्क पे, दिग्विजयनाथ पार्क पे। उन्होंने कहा कि रवि किशन से आग्रह किया कि आप जो है यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको जो है एक्टिंग करना सिखाइए, विकास होगा गोरखपुर का। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये क्या कहा जाए, एक्टिंग करने से विकास होगा? एक्टिंग ही तो करवा रहे हैं ये 8 साल से। 8 साल में जो है, जो डॉक्टरों की फीस, जिस डॉक्टर की फीस 200 रुपया था, आज वो 500 और 1000 रुपया हो गया। महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए स्वास्थ्य में कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। अभी आपके सामने अभी देखे हैं कितना बड़ा ये अनूप सरकारी का वो देख रहे हैं ना, अपने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक जो है देश का सेवक, जो देश के लिए सेवा कर रहा था, उसको बदवा के पिटवा रहा था। ऐसे इस कार्यकाल को जो देख रहे हैं, क्या स्थिति है? आप जब देश का नौजवान सुरक्षित नहीं है, आप क्या अपेक्षा करेंगे? क्या देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है। अनुराग जी कह रहे हैं कि रवि किशन जी जब ऐसे सांसद हो जाएंगे तो वो एक्टिंग सिखाएंगे कार्यकर्ताओं को। शायद अनुराग जी भूल गए, जौनपुर से रवि किशन जब कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो ये और इनके कांग्रेस के नेता जाके रवि किशन जी का जय जयकार करते थे, तब वो शानदार नेता थे। और जब हमारी पार्टी में सांसद बन गए, गोरखपुर के सांसद बन गए, तो उनके में 76 छेद हो गया। रवि किशन ने कहा, बाबू एटो कहावत बा, सूपा कहे चलनी से कि तोहरे में 72 छेद, भाजपा में 72 छेद, कांग्रेस में छेदवे नहीं बा। कहाँ से करी है, कहाँ लेकर उन्होंने कहा कि देश के सुन लीजिए दादा, शायद सम्मानित बड़े भाई को मालूम नहीं है, अमिताभ बच्चन जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर माने जाते हैं, सुपर डुपर जिनका नाम है, वो भी कांग्रेस के ही पक्ष चिन्हों पे लड़ने का चुनाव काम किए थे। और उसके बाद उनकी पत्नी समाजवादी की सहयोगी हैं।
वो भी ये कहने का मतलब है जब विपक्ष में कोई नेता रहता है तो वो सही रहता है, जब वो आपके और खेमे जब में मेरे साथ होता है तो इनको पीड़ा होती है। आप बताइए ना, यही रवि किशन शुक्ला जब कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो महानायक होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के आते हैं तो इनको एक्टर दिखाई देते हैं। तो एक्टर तो भगवान के घर से पैदा हुए, शायद लेके तुम कहेंगे इस बात को। भैया महानायक तो रवि किशन शुक्ला हो ही नहीं सकते इस जन्म में, और महानायक की उपाधि किसी को नहीं मिल सकती है। अरे कहिए कदाब ने भोजपुरी का महानायक है महाराज, 0/0 है। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, जो मंच पर बोल नहीं सकता, जो इसी जगह राप्ती पे काम जोगी जी के मंच के सामने जो मुक्तिधाम का उद्घाटन कहा कि भाई जो यहाँ मरेगा या सीधे स्वर्ग जाएगा। अरे भैया तुम अपना देखो, तुम स्वर्ग में जाओगे कि नहीं जाओगे, किसी की तुम गारंटी ले ही नहीं सकते कि स्वर्ग जाने के लिए, और तुम कहते हो स्वर्ग चला जाएगा। माननीय सांसद जी लगातार 10 वर्षों से दूसरा कार्यकाल वो अपना पूरा कर रहे हैं, क्यों नहीं वो महानायक है भाई? बिना महानायक के कोई नायक एक बार जीतता है, महानायक लगातार जीत रहा है। हॉलीवुड में जनता के सेवक है कि महानायक है? हॉलीवुड में रवि किशन लोकतंत्र में जनता के सेवक होते हैं कि महानायक है? जनता के सेवक होते हैं, ये महानायक बता रहे हैं, यही है इनका। वो जनता के सेवक होते हैं कि महानायक? नहीं, दोनों होते हैं। काहे नहीं होते? कला की पृष्ठभूमि उनकी अलग है और राजनीति की अलग है। अगर वो सम्मानित गोरखपुर वासियों के बीच में होते हैं तो यहाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के वो माननीय सांसद होते हैं, और जब जाते हैं अपने क्रियाकलापों में तो वहाँ महानायक होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये बताए ना। नगमा को निकाल दें। राहुल गांधी जब नगमा को निकाल हार दिया गए, अमेठी जब राहुल गांधी पिछली बार हार गए तो उनको वायनाड जाना पड़ा, फिर भी यहाँ से रवि किशन जीत गए। नायक ही तो था। जब आप पिक्चर देखते हैं नायक तो रातों रात मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसको अनिल कपूर को आप कहते हैं नायक है। तो काहे आखिर रवि किशन 2 बार का सांसद हैं, काहे महानायक नहीं है भाई? इनकी पार्टी से लड़े तो नायक हैं, महानायक हैं, खलनायक हैं। हमारी पार्टी के सांसद हों तो बेकार हैं, खराब हैं, उनको बोलने नहीं आता है। तो इस पे क्या टिप्पणी है लास्ट? अब वहाँ पे बात करे वाला बात रहा तब ना बात कीजिए। नायक है, महानायक है कि सेवक है? बस इतना बताइए। देखिए अगर जो राजनीति में आ गया वो जनता का सेवक है। सेवक है, 100 बात महानायक एक नहीं। जवाब हम कह रहे, हमने बोल दिया ना, जो राजनीति में आ गया वो जनता का सेवक है। जनता का सेवक है। अब लगातार एक क्वेश्चन छोटा करेंगे। 10 में से कितना नंबर 8 साल में देंगे? 10 में से हम तो 11 नंबर दे देंगे। 10 में से कितना? 10 में 10। 10 में से कितना नंबर? मैं नहीं दे सकता, 0 नंबर है। 0 नंबर। ये 10 में 11 पैदा कर रहे हैं। अब सोच लीजिए इनकी क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है, और इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है, इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? 10 में 11 दे रहे हैं। यह तो जो है अब कहने वाली बात आ जा रही है। जैसे विधानसभा में हुआ था 44 में 56, 44 में 56, उसी तरह 10 में से 11 नंबर दे। कितना नंबर? 10। 0 नंबर। कुछ तो किए होंगे। कुछ नहीं, खाली अरे ठीक झूठ बोले हैं, झूठ बोले हैं। ये भी जनता के सेवक थे। अब महानगर में इनकी भी लालसा थी अध्यक्ष बनने की, कांग्रेस पार्टी की। न पार्टी के रहे न परिवार के रहे। ये बताए पहले क्या है? पहले तो ये अपना देखें, ये दूसरे को छोड़िए। ये महानगर का माला पहनने के चक्कर में थे रवि किशन और महाराज जी की बात करते हैं। इनको तो इन्हीं की पार्टी ने दूधकार के बाहर करा। इस बात से बहुत कांग्रेसी नाराज। हमारे प्रिय अनुज ने कहा कि मैं महानगर अध्यक्ष बनने की रेस में था। देखिए हर कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, हम संगठन के प्रति काम कर रहे हैं। यह नेतृत्व का वो है कि वो हमें कहाँ रखेंगे, कहाँ हमारे हमसे सेवा ले सकते हैं। मेरी कोई इच्छा है, मैं कांग्रेस हमारे दिल में है, हमेशा रहेगा, मैं कांग्रेस के प्रति काम करता रहूंगा। 8 साल पूरे हो गए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का ये जो कार्यकाल था, पहला कार्यकाल जो 5 साल का था और ये वाला टेन्योर जो 3 साल का हुआ, ये कैसा आम जनता के बीच रहा। कई लोग अलग अलग विचार रखे, इसमें कई तरीके की विचारधारा शामिल है। अब अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर रखिएगा, क्या कुछ सोचते हैं 8 साल के बारे में और कैसे आपको योगी आदित्यनाथ का ये 8 साल का कार्यकाल लगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।